वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन टू नई दिशा। और हमारा ये वेबिनार के जो मोटिवेटर हैं डॉक्टर इदरिस मोदी सर, स्पेशल वेलकम टू यू सर। थैंक यू सो मच। आपने हम सभी लेडीज को ये प्लेटफॉर्म दिया है अपने विचार व्यक्त करने का, अपने आप को आगे लाने का। और आज का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि आत्मसम्मान। तो आज हम इस टॉपिक में पहले डॉक्टर इदरिस मोदी सर को सुनेंगे, फिर बाकी सभी को सुनेंगे। वेलकम इदरिस मोदी सर, प्लीज आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। थैंक यू सीमा जी। और सबसे पहले मेरे जितने भी ऑन पैसिव फैमिली के फाउंडर्स, ब्रांड एम्बेसडर, सबको गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत कुछ महिलाओं से रिलेटेड है, इसीलिए आज का ये टॉपिक रखा है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि बहुत सी बार देखा जाता है कि महिलाएं इतना बिजी लाइफ में रहती हैं, इतना अपना योगदान, उनका इतना सेक्रीफाइस रहता है परिवार के लिए कि वो अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाती हैं। वो दूसरे का रिस्पेक्ट करने में अपने खुद के रिस्पेक्ट को भूल जाती है। और जब समय आता है कि वो रिस्पेक्ट को समझें तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है महिलाओं के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, कि खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। कि हमें खुद को ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि यार हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर खुद आप ये चीज को फील करने लगते हो तो फिर दूसरा भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले आपको अपना खुद का रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, अपने खुद की फीलिंग्स को समझना होगा, और आपके दिल के अंदर जो आवाज आ रही है उसको बाहर निकालना होगा कि मेरी भी इज्जत है, मेरी भी वैल्यू है, मेरा खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि हमेशा से ही, शुरू से ही, जब से दुनिया बनी, तो लोगों ने महिला को बहुत कमजोर समझा कि महिलाएं जो है हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी पावरफुल महिला है शायद उतना पावरफुल पुरुष भी नहीं है। और कई कई क्या, बल्कि हर काम में जब तक महिलाओं का योगदान नहीं होता तो कोई भी काम सक्सेस नहीं होता। चाहे वो पुरुष का मोटिवेशन हो, चाहे उसका कहा जाए कि नॉलेज हो, चाहे उसको दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना हो, वो सारी चीजों में महिलाओं के जो साहस है, महिलाओं की जो हिम्मत है, उसकी जरूरत पड़ती है। और उसके बदले में महिला ये चाहती है, उसको कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत कंफर्टेबिलिटी चाहिए बहुत सारी, लेकिन उसको ये वो चाहती है कि मेरे को मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, लोग मुझे भी जाने, मुझे भी पहचाने। और शुरू से ही हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म को लेके चले हैं, हमारा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म कहा जाए या वॉइस ऑफ ऑन पैसिव कहा जाए या नई दिशा कहा जाए, इसमें महिलाओं का योगदान बहुत अच्छा रहा। बहुत हमारा जो मकसद था वो भी यही था कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं। बीच में हमने कोशिश भी करी थी कि हम जो महिलाएं स्मॉल स्केल पे घर में काम करती हैं उनको भी लाएं और उनको भी दुनिया के सामने हम अ, बताएं कि वो क्या करती हैं। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, और वो हम करेंगे, उसको भी करेंगे आने वाले दिन में। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है महिलाओं का सेल्फ रिस्पेक्ट। और आजकल 2 मिनट फ्लाइट जा रही है ऊपर से। ओके। तो आजकल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर कहीं भी देख लो आप, चाहे वो घर में तो है ही, चाहे दुनिया के अंदर गेम्स में देख लीजिए, आईटी सेक्टर में देख लीजिए, चाहे ऑफिस में देख लीजिए, मैनेजमेंट में देख लीजिए, सब जगह महिलाओं का बहुत योगदान है।
ये महिलाओं के बारे में इतना इसलिए बोल रहा हूँ आज, सेल्फ रिस्पेक्ट पुरुषों का भी है, लेकिन क्योंकि महिला सेशन है इसलिए महिलाओं के बारे में बोलना इम्पोर्टेंट है। नदी ने कुएं से कहा, कुआं जो नदी होती है उसने कुएं से कहा कि तुम तो कितने छोटे हो और मैं कितनी बड़ी हूं। तो नदी ने कुएं ने कहा कि हाँ सही है, इसलिए क्योंकि तुम जो है वो समुंदर में जाके मिलती है और तुम्हारे और मुझ में क्वालिटीज में बहुत फर्क है, दोनों चीजों में। जो कुएं का जो पानी होता है वो देखा होगा आपने, मीठा होता है, और नदी जब समुद्र में जाके मिल जाती है तो वो खारी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि महिला खुद अपनी वैल्यू को कभी कभी दुनिया के सामने कम करके दूसरे को महत्व ज्यादा देती है। अच्छी बात है, सेक्रीफाइस तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हम कहीं से कम है या हमारी वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो हम लोग खुद भी, मोटिवेशन हमारे में नहीं आ पाता और खुद भी हमें आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें हम लोग बहुत सारे करते हैं, लेकिन इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए? कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम अगर डेवलप कर देते हैं लाइफ में अपनी, या उस पॉइंट पे ऊपर वर्क कर देते हैं हम लोग, तो 100% हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो महिलाओं के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गेट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। अपने जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सामने वाले को आप कितना तवज्जो दे रहे हो, कितना रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसकी एक लिमिटेशन होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि सामने वाला आपको अंडर एस्टिमेट कर देता है। तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। इमोशंस बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी ये इमोशंस हमें नुकसान कर जाते हैं। इस इमोशंस में बह के हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। जैसे मैंने देखा है, महिलाओं का बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी चीजों में सॉरी बोलती हैं। ठीक है, सॉरी बोलना अच्छी चीज है, बोलना चाहिए, लेकिन कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार? ऐसा नहीं कि बार बार हम सॉरी बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो उससे सामने वाला हमको कमजोर समझने लगता है। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी खुद की नजरों में हमें लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट होता है खुद का, कि मैं क्यों बार बार ऐसा गलती करती हूँ, मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। गलत काम है तो सॉरी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए बार बार सॉरी बोलिए। वो भी अच्छी बात है, बोलना चाहिए दो बार चार बार, लेकिन बार बार नहीं। तो इमोशंस को कंट्रोल में रखिए हमेशा। दूसरी बात जो है वो है कि अपना जो काम है, आपका जो काम आप करते हैं उसमें आपको 100% दीजिए, अपना 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% उसमें देंगे और उसके बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, अगर आप 100% देते हैं तो सक्सेस मिलती मिलती है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो कम से कम आपको फीलिंग ये रहेगी कि मैंने अपना 100% दिया। और आपका जो रिस्पेक्ट है, खुद की नजरों में आपकी जो वैल्यू है वो कम नहीं होगी। तो हर काम में अपना 100% दीजिए, या तो उस काम को हाथ में मत दीजिए। अगर आपने लिया है तो उस काम में आप अपने आप को 100% कमिट करिए, कमिटमेंट अपना रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लीव द प्लेस। जहां पे आपकी वैल्यू ना हो या जहां आपको कुछ समझा ना जाता हो, उस जगह को छोड़ दीजिए।
तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगा। जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है या आपकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आप वहां रुकते हैं, तो आपका जो आत्मसम्मान है वो हर्ट होता है। आपको ये लगता है कि ये जो लोग हैं इनके सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो उस जगह को फौरन लीव कर दी, तो आपका खुद का जो फीलिंग्स है वो हर्ट नहीं होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लर्न टू से नो। ना करना सीखिए। ऐसा नहीं कि हर चीज में आपने हाँ कर दी, तो ना करना भी सीखिए। जो चीज गलत है, कई बार ऐसा होता है महिलाएं अपने घर वालों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या बहुत सी जगह जब फैमिली में जो चीज गलत होती है उसको भी, या जो चीज सही नहीं है उसको भी हाँ बोलते हैं। तो ना करना सीखिए। या अगर ऐसा कोई काम है जो आपके लिए नहीं है और आप पे जबरदस्ती लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है, तो उसको आप मना करना सीखिए। तो ये मना करने में कोई ये नहीं कि किसी के साथ कोई रिलेशन खराब करना है या कोई फैमिली के अंदर आपको कोई किसी से लड़ना है, ये बात नहीं। ये हर चीज में ना करना है। पहले तो कोशिश यही रहेगी कि आप हर चीज में हाँ करें, लेकिन सही चीज में हाँ करिए, गलत चीज में हाँ मत करिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट आता है कि डोंट टॉक टू मच। बहुत ज्यादा बोलिए मत। जहां जरूरत ना हो वहां पे मत बोलिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वो कभी कभी डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाता है। तो जहां जरूरत हो वहीं बोलिए, वरना जो हमने एक टॉपिक पे बात करी थी पहले कि पावर ऑफ साइलेंस, वो पावर ऑफ साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत काम करता है। जहां पे भी अगर आपको बोलने की जरूरत नहीं है और आपने बोला, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है, क्योंकि आप जहाँ जरूरत नहीं है वहां बोलते हैं तो 100% गलत बोलते हैं। तो जहां आपकी बात की वैल्यू की जा रही है या जहां आपको सही समझा जा रहा है वहीं पे बात करिए, वरना आप खामोश रहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंड योर इम्पोर्टेंस। अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए और अपने काम को रिस्पेक्ट करिए। जो भी आप काम करती है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो ये मत सोचिए कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर पाती। लेकिन आप जो काम कर रही हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता। जितना हार्ड वर्क महिलाओं का रहता है उतना दुनिया में किसी का नहीं होता। तो उस काम को, इम्पोर्टेंस को समझिए, आपका रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही ऊपर हो जाएगा। जब आप ये सोचेंगे कि मैं वो काम कर सकती हूँ, मैं वो काम करती हूँ घर में जो दूसरे पुरुष नहीं कर सकते। बच्चों को संभालना, सुबह उठना, खाना बनाना, हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ। जो जॉब में है फिर वो जॉब पे भी जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगी। आपको खुशी होगी अंदर से और आपकी नजरों में आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। उसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तो हर चीज में रहता है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट में भी अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव चीजों की तरफ मत जाइए, इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। फिर उसके बाद है नो योर बाउंड्रीज। आप अपनी सीमाओं को समझिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी सीमा से बाहर निकल के कोई वर्क करें। जैसे फैमिली में होता है, कहीं कब से कई बार जो होता है, सास बहू के बीच में झगड़ा होता है, तो हम महिलाओं का कभी गुस्से में ऐसा होता है कि हमने कुछ अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के कोई चीज बोल दी या कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे दूसरे फैमिली मेंबर्स को हर्ट हो रहा है। तो हमें अपने बाउंड्रीज को समझना चाहिए और प्रेस करना सीखिए, तारीफ करना सीखिए लोगों की। घर में अगर आपके बच्चे हैं या आपके बुजुर्ग हैं, उनकी तारीफ करिए, उनको प्रेस करिए, उनके छोटे छोटे काम में उनको अच्छा बोलिए। जब आप अच्छा बोलेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा बोलेंगे और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर होगा। तो ट्राई टू प्रेज अदर्स। बी पंक्चुअल। हमेशा अपने काम में पंक्चुअल रहिए, सॉफ्ट नेचर रहिए और
रिस्पेक्ट जो है वो प्रीपेड होता है ना। अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलता है। तो रिस्पेक्ट इज जस्ट लाइक अ प्रीपेड मोबाइल कि जब तक आप रिस्पेक्ट देते रहेंगे सामने वाले को, आपको रिस्पेक्ट मिलता रहेगा और उससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर जाएगा। जैसा आप दूसरों से चाहते हैं कि वो रिस्पेक्ट करें आपको, ऐसे ही आपको उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अपनी फिटनेस को मेंटेन करिए। हाउसवाइफ रहती हैं, आपने खुद के, अगर आपका फिटनेस मेंटेन है या आपके खैर अब ये मेरे कहने जैसी बातें नहीं है, लेकिन जो क्लॉथ्स आपके क्लीन है, पहना हुआ आपका दिखावा बराबर है, आपका जो गेटअप है वो सही है, तो उससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊंचा रहता है। नहीं तो आपके में फीलिंग नहीं आ पाती। और ड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखिए, कोई अभी कभी आपको कोई पुलिस वाला मिलेगा या कोई आर्मी वाला मिलेगा, तो उस वो एक आपकी नजरों में उसकी ड्रेस को देख के उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे ही आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो सही उसमें अपना, ताकि जो घर के दूसरे लोग हैं आपको देख के वो आपको रिस्पेक्ट करें। जब वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे तो खुद भी आपकी नजरों में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखिए किसी से। तो वही बहुत सी बार हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं लोगों से कि ये हमारा ये है, ये हमारा बहुत फास्ट फ्रेंड है, तो ये हो जाएगा, ऐसा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। फिर क्या होता है कि हमें हर्ट होते हैं हम, और उससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होता है। कैसे होता है कि यार हमने ऐसे आदमी से दोस्ती कर ली, यार ये तो कुछ भी नहीं करता। तो अगर आपकी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है सामने वाले से, तो आपको कभी हर्ट नहीं होंगे, आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होगी, और आप अपने खुद को भी हर्ट नहीं करेंगे कि यार मैंने ऐसा किया है, बहुत ज्यादा मैंने इस पर यकीन कर दिया, विश्वास कर दिया। तो यही कुछ आज के पॉइंट्स थे। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ जो मैं दे पाया आप लोगों को, वो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। और अब आज आप लोगों का दिन है, तो आप लोग बोलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, बहुत ही अच्छा आपने बोला। और जिन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उनको जो आपने गाइड किया है पॉइंट देके कि किस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाया जाए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने काम के प्रति कमिटमेंट रह के, हमेशा सॉरी नहीं बोलना है, हमेशा आपसे अगर कोई गलती हो गई है, फैमिली को में किसी को ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए हमेशा हर टाइम सॉरी फील करके नहीं रहना है। देन लर्न टू से नो, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लर्न टू से नो। एंड मॉडेस्टी के साथ हमें नो बोलना सीखना चाहिए। और फैमिली में कई बार चीजें होती हैं जो लेडीज को पसंद नहीं आती या लेडीज के मुताबिक नहीं रहती, लेकिन वो कह ही नहीं पाते। तो ये जो एक पॉइंट है लर्न टू से नो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने में और सेल्फ रेस्पेक्ट पाने में। कि कहीं कोई चीज फैमिली में आपको लगता है सही नहीं है, तो आप उसको मना कर सकें या उसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत रख सकें, विद डिसेंसी ऑफ कोर्स, मॉडेस्टी के साथ। तो ये जो क्वालिटी है लर्न टू से नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाने में। देन अवॉइड अननेसेसरी टॉकिंग, ये तो खैर जो बहुत बोलते हैं उनसे कहीं ना कभी लूज टॉक हो जाता है कि थोड़ा ज्यादा बोल दिया और उसकी वजह से मुसीबत में आ गए, फैमिली में बेमतलब में कलेश हो गया। तो ये लेडीज को डेफिनेटली विद एज इस बात का ख्याल रखना है कि अननेसेसरी टॉकिंग्स ना रहे, बेफजूल के जैसे बोलते हैं ना, फालतू बोल दिया, वो सब लूज टॉक जिसे बोलते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। देन ऑफ कोर्स काम में पंक्चुअलिटी चाहिए, आपको अपनी फिटनेस मेंटेन रखना है, अपनी पर्सनालिटी पहनावे से, बोल चाल से अपने आप को अपडेटेड अगर आप रखते हैं तो आपका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट डेफिनेटली बहुत बढ़ जाता है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे हमें नुस्खे बताए, पॉइंट्स बताए।
और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं वो लेडीज भी इसको अप्लाई करेंगे, और जितने जेंट्स हैं वो अपने फैमिली में लेडीज को मोटिवेट करेंगे इस तरह से प्रोग्राम में आने में। और ये जो हमारा प्रोग्राम है नई दिशा, और हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, तो इसके लिए वास्तव में कई लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत पेमेंट करते हैं। बहुत हाईली पेड प्रोग्राम्स रहते हैं लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, और हमारा ये ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म आपके मोटिवेशन से, डॉक्टर इद्रिस मोदी सर के मोटिवेशन से जो हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराया, सब फ्री है ऑन पैसिवियंस के लिए। और भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, मोटिवेट करिए यहाँ पर आने के लिए। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम फ्री है, और यहाँ पर आके जो भी बोलेगा उसका डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं शाहीन जी को इनवाइट करूंगी बोलने के लिए। शाहीन मैम प्लीज वेलकम। अब आप अपने व्यूज रखिए सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर। शाहीन मैम आर यू देयर? I am here. Thank you so much. और वाकई में गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। और वाकई में डॉक्टर इद्रिस मोदी का थैंक्स है, जिस तरह से उन्होंने ये प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर लेडीज के लिए दिया है। तो मतलब मौका नहीं मिलता ना लेडीज को अपनी बात कहने का, अपनी बात करने का, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी बात रख पाते हैं, कह पाते हैं, अपने व्यूज यहाँ शेयर कर पाते हैं। यूजुअली तो घर में लेडीज हमेशा की तरह बिजी रहती हैं, तो थैंक्स है मोदी सर आपका, आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से सर तो बता ही देते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते कि हम कुछ बता पाए। मैं तो अब सर को अगली बार ना बाद में बुलाऊंगी अभी ऐसा लगता है कि हम क्या बोले, सर ने तो सारा कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बचपन से हम लोग सुनते हैं, इनफैक्ट हम भी कभी कभी बोलते हैं हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट। लेडीज को मैंने अक्सर देखा है, वो हो जैसे भी सर ने भी कहा कि भी जेंट्स की भी होती है और लेडीज की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगा वो है इक्वलिटी। आप बिल्कुल बराबर हो, आप में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं है। और आप सोचो कि बिहेवियर, आई मीन टू से कि बिहेवियर उनका सेम होना चाहिए। अगर मैं आपके साथ अच्छा करूंगी तभी आप मेरे साथ अच्छा करोगे। आज मोदी सर ने हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया, हम लोग हमेशा उनको थैंक बोलते हैं। रीजन कि उन्होंने हमारे लिए सोचा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी कंपनीज में ऐसा नहीं होता। हमेशा मैं बात करती हूँ, लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमैनिटी के लिए काम हो रहा है। ऐश सर सोच रहे हैं, मोदी सर सोच रहे हैं, यानी कि हम लोग सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में ये भी एक बहुत मैटर करता है। इक्वलिटी, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो सोच है वो एक जैसी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। साथ ही साथ बाउंड्रीज जो आ जाती है ना, बीच में जो डिस्टेंसेस आते हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, तभी तो आप इक्वल होंगे ना। एक तरफ से मेरे तो बहुत रिस्पेक्ट है मन में और आपके मन में बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर भी हम सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं दूसरे के लिए। फिर रिस्पेक्ट की बात की जाए तो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। कहते हैं ना, बच्चे को भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर आप उसे बार बार कुछ बोलोगे तो उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट होगी। इसी तरह से देखिए दोस्तों, गिव एंड टेक तो मैंने आपको बताया कि गिव एंड टेक है, सबसे मैटर करती है। सर ने बोला लेडीज घर में रहती हैं, ये है वो है, सारा कुछ सर ने हमें बताया। बट उसके साथ ही मैं ये भी जोड़ूंगी, जैसे हाउस वाइफ है वो पूरे घर को मैनेज करती हैं और बच्चों को मैनेज करती हैं, अपनी अगर जॉब होती है उसको मैनेज करती हैं, और अंडरस्टैंड करती हैं अपने घर में हर बंदे को, हर एक की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती हैं। तो आप ये सोचिए कितना उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ऑटोमेटिक है भाई, आप पूरे घर को संभाल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्ट तो बनती है ना। उसी तरह से दोस्तों अगर आगे बात करें, ये तो हो गई हमारे घर की बात। अगर हम आगे बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल पर, जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो भी हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। किसी के व्यूज हमें मिल रहे हैं, अभी मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ, अभी आगे लोग अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे, तो सबकी बातों को, सबकी चीजों को समझना है कि उन्होंने ये पॉइंट बोला है तो इस वे में बोला है, इस तरह से हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है। या कई बार ऐसा भी होता है हमें आज तक पता ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या बोल तो देते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर उस चीज की कमी है, क्या हमें उसको इम्प्रूव करना है। हम उसे अपने आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने अंदर, कि हमें अगर अपनी रिस्पेक्ट करानी है या हम अगर उस लेवल के बारे में सोचते हैं तो वो एग्जैक्टली है क्या, वो यही है कि गिव एंड टेक है।
जो मुझे समझ में आता है कि मेरा व्यू ये है, बाकी आप लोग अपना बताइएगा कि किस तरह से आप लोग इसके बारे में सोचते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो बच्चों को इतना हक जताते हैं, इतना प्यार करते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स, इनफैक्ट हम भी अपने बच्चों के लिए ऐसे बोलते, लेकिन हम बार बार उसको बोलेंगे तुम कामचोर हो, तुमसे कुछ नहीं होता, तुमसे ये नहीं आता, तुमसे वो नहीं आता। क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगी? कई बार तो बच्चे, आजकल के बच्चे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहीं पर तो आपको बोलना नहीं है ये बात बार बार, क्योंकि आप उसकी हर्ट कर रहे हो, कल को वो आपकी हर्ट कर देगा तो क्या करोगे? तो सेम थिंग कि आपको वहां भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। फिर देखिए, एक और मैं अभी एक सुन रही थी किसी के बारे में, ऐसे बोलते हैं ना कि कई बार लड़का लड़की जब शादी होती है तो बहुत सारा ये जो डोनेशन चलता है आजकल, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। डोनेशन क्या, इनफैक्ट मैं सिंपली बात करूं जहेज की, तो क्या होता है वहां पर लड़की की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो क्या है, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं लड़कियों से, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए। क्या फिर कल को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी वाइफ की नजरों में, या उनकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी उनकी नजरों में? बिल्कुल भी नहीं। वहां तो ये हो जाएगा कि भाई इसने तो हमसे मांगा है, इसने तो हमको खुद बोला है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो लड़के की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो वहीं खत्म होगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं। फिर मैं वही बोलूंगी कि अपना माइंड सेट करना होता है कि हमें अपनी रिस्पेक्ट करानी है तो हमें सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी भी है। देखा है ना, जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, वो हमारे बर्थडे में आएगा तो गिफ्ट लेकर आएगा, गिव एंड टेक। सेम एज सेल्फ रिस्पेक्ट भी ऐसी ही, अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगी, नहीं करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगी। चाहे आप कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, बिजनेस में हो, किसी भी जगह पर हो अगर आप। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, अंदर अंदर गुस्सा होते रहते हैं, फिर बाद में किसी दिन उनका वो बांध फूटता है ना, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो उस चीज से भी हमें बचना है बहुत ज्यादा। सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर ना हो, कोई हमें ना दे या हमारी खुद की ना हो, तो हम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हर्ट होते रहते हैं। हमें तकलीफ होती है कि सामने वाला हमें समझ ही नहीं रहा है, और जिसको हम बहुत ज्यादा समझते हैं शायद वो हमें ना समझे, तो और ज्यादा तकलीफ होती है। एक चीज और मेरे माइंड में आ रही थी, रिलेशनशिप में आप जो है ना, फाउंडेशन, जो उसकी मेन फाउंडेशन की मैं बात करूंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं होता कि आपकी माँ है तो आपने प्यार किया, आपके हस्बैंड है तो आप उनसे प्यार करते हैं, आपके दोस्त हैं तो आप उनसे प्यार करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो फिर प्यार कैसा? क्योंकि प्यार से रिस्पेक्ट नहीं होती। रिस्पेक्ट होगी तो आप उनको प्यार भी करोगे, उनकी बात भी सुनोगे, उनको समझोगे भी। तो सारी चीजें जो समझ में आती हैं वो ऑल ओवर द थिंग, इक्वलिटी, गिव एंड टेक। तो आपको इन सारी चीजों को अपने अंदर लाना है, और इनफैक्ट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसे लेकर के आऊं। एक चीज और आई अभी, जैसे सर ने बोला, पावर ऑफ साइलेंस। रियली, जहां आपकी जो है रिस्पेक्ट ना हो, वहां बोलते हैं ना, आप किनारा कर लो। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या जैसे भी घर में भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, आप पावर ऑफ साइलेंस, आप साइलेंस मोड मोड पर आ जाओ। फिर उसे कहीं ना कहीं एहसास होगा सामने वाले को कि वाकई में उसकी गलती है। और भी सर ने इतनी सारी चीजें मैं बताई, तो सारी चीजें बहुत अच्छी थी और मैंने भी नोट की हैं, तो भी मैंने ये पॉइंट बोला भी। और आपने बोला लर्न टू से नो, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको सीखना है, आपको सॉरी सीखना है, हर चीज आपको सीखनी है। सॉरी भी बार बार बोलने से भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। कई बार लोग सोचते हैं मैं ही क्यों बोलूं, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको रिलेशन बनाना है तो भी आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। और अगर आप सॉरी नहीं बोलोगे तो आपका रिलेशन, वही डिस्प्यूट आते हैं, बहुत बड़े बड़े रिलेशन जो इतने सालों के होते हैं वो टूट जाते हैं अगर आप अपनी ईगो में रहते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सबसे पहले आपको अपनी ईगो भी हटानी पड़ेगी, अपनी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इक्वल होना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच सीमा मैम, ओवर टू यू। सीमा मैम, ओके, आगे। बहुत बढ़िया बोले शाइन मैम, आपने आपने इक्वालिटी की बात करी, और आपने ये भी बताया कि भाई हमको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्ट देना है। ये तो बिल्कुल बात वही है कि जो आपको चाहिए आपको देना है। तो राइट, ये क्वालिटी तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में अकेले नहीं मिलेगा, बिना रिस्पेक्ट दिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा नहीं। और कई बार ऐसा होता है हाउस वाइफ के साथ कि भाई उनको लगता है कि मैं फैमिली के लिए करते जा रही हूँ, मैं हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन मुझे वैल्यू उतनी नहीं मिल रही है। तो
ऐसे में जरूर हम कहेंगे कि आपको अपनी भी कोई क्वालिटी जरूर ऐसी रखनी है जिसका आपको लगे हाँ मेरी ये स्पेशल क्वालिटी है, चाहे वो कुकिंग की हो, चाहे वो घर को बहुत संवार के रखने की हो, चाहे पूरे फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करके रखना हो। और मोदी सर ने बहुत अच्छा कहा कि आपने अपने फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट करें। भाई जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली बदले में आपको भी अप्रिशिएशन मिलेगा। तो वो जब फैमिली मेंबर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपको लगता है हाँ मेरी वैल्यू है। तो ऑफ कोर्स ये चीज बिल्कुल गिव एंड टेक है जो शाहीन जी ने कही कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें रिस्पेक्ट देना भी है। और हम सभी को सुन रहे हैं, सभी से सीख रहे हैं किस तरह से हम सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच शाहीन जी। अब मैं नाज़मा मैम को इनवाइट करूंगी आज के टॉपिक पर बोलने के लिए। नाज़मा मैम प्लीज वेलकम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत अच्छा होस्टिंग कर रही हैं आप। और मैं नाज़मा राजपूत, पानपेसी ब्रांड एम्बेसडर, आप सबका यानी आप सभी ब्रांड एम्बेसडर्स का स्वागत करती हूँ टीम चैंपियन नई दिशा में। और आज का टॉपिक अपने आप में बहुत ही खास है और बहुत ही खास है। यहाँ बात चल रही है सेल्फ रेस्पेक्ट की। तो सबसे पहले तो सबसे जो असल इज्जत है वो है मेरे रब की, हम सबके रब की, जो कि इज्जत का मालिक है। ना वो सोता है, ना मतलब उसको ना नींद है, ना ऊँघ है, ना वो खाता है, ना पीता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब इंसान के लिए है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी टॉपिक है। बहुत अच्छा चुना है डॉक्टर साहब ने इस टॉपिक को। तो सेल्फ रेस्पेक्ट हर कोई चाहता है, हर इंसान इवन चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सब चाहता है कि अपने लिए इज्जत चाहता है, चाहे वो इज्जत के काम करे या ना करे। हर एक को इज्जत चाहिए कि उसको इज्जत मिले। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इज्जत तभी मिलेगी जब हम दूसरों की इज्जत करेंगे। यानी सामने वाला शख्स कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी काम करता हो, या चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, सबको इज्जत देनी चाहिए। अब बात आती है कि मुझे इज्जत कैसे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद को कैसे रेस्पेक्ट, यानी जो टॉपिक है सेल्फ रेस्पेक्ट का, इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि इस चीज पे गौर ही नहीं जाता किसी का, वाकई नहीं जाता। आज जब मुझे ये टॉपिक मिला तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि ज्यादातर लेडीज, वही बात जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लेडीज बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है। सही पूछो तो वो दूसरों के लिए इतना करती है, मतलब उसका एक नेचर है, उसका नेचर है कि मैंने सीखना है और ऐसा सीखना है कि मैं आगे जाके मार ना खाऊं, यानी कि फेल ना हो जाऊं। उसको एक ये टेस्ट है कि अपने घर से दूसरे घर तक जाना है। तो एक इसकी एक लाइफ है, सीमित है कि मुझे परफेक्ट बनना है ताकि मैं किसी को शब्द ना कर सकूं। उस कंडीशन में ये जो आज टॉपिक आया है सेल्फ रेस्पेक्ट का, रियली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और बहुत ही अच्छा लगा कि हम जानते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें। यानी हम क्या, मैं खुद अपनी इज्जत करती हूँ? सबसे पहला सवाल, आप सबकी इज्जत कर रहे हो, सबका ख्याल रख रहे हो? ये उन लोगों के लिए बात हो रही है कि जो लोग वाकई में सबके लिए योगदान देते हैं, अपने अपने वक्त का, अपने काम का। तो क्या मैं खुद अपने लिए इज्जत करती हूँ? ये पहले हमको क्लियर करना होगा। क्या आप ऐसा तो नहीं अपनी जरूरतों को इग्नोर कर देते हैं, यानी अपनी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं समझते, अपने वक्त को यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जो यानी कि सही समझते हैं आते हैं। और हकीकत में ये समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपना कोई काम कर रहे हैं और इस वक्त आपको कोई दूसरा आके आपको कोई काम में लगा देता है। अब जहां आपको अपने खुद के काम को खुद ही वैल्यू नहीं दे रहे, आप अपने आप को खुद ही इग्नोर कर रहे हो, तो अपने सेल्फ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? इसलिए पहले अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा, तब लोग आपको वैल्यू देंगे। यानी पहले अपनी नजर में अपनी वैल्यू बनानी होगी। मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे खुद की भी
केयर करनी है, मुझे अपनी जरूरतों को, अपनी टाइम को पहले अहमियत देनी है। सच जानिए, जब आप अपने इम्पोर्टेंस देनी शुरू करेंगे अपने आप को, तो देखना सबके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज नजर आने लगेगा और वो लोग भी आपको इज्जत देनी शुरू कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बारे में गलत बोलते हैं या निगेटिव बोलते हैं, यानी कि जैसे कि होता है ना कि ये मैं कोई भी काम करने से पहले कि ये बोलना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इसको बुला लो, उसको बुला लो, मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत यानी कि सो कहूँ कि मैं बहुत आलसी हूँ, मेरा मतलब मुझे नहीं मन कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं सुबह सवेरे नहीं उठ सकती, मुझसे उठा नहीं जाता, या ये कि मुझसे कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो। उस बात से ये जाहिर होता है कि हम सामने वाले के सामने खुद के बारे में बता देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैं कितनी एक्टिव हूँ और कितनी नॉन एक्टिव हूँ, ये हम अपने अपने आप को सामने वाले को जाहिर कर देते हैं कि हमारी कितनी वैल्यू है। यानी कि अपना खुद ही अपना यानी कि अपने आप को जाहिर करना। ये सब बातें सुनो तो लगता है कि जैसे कि तरस वाली जिंदगी, और तरस वाली जिंदगी इसीलिए कहा जाता है कि वो अपना काम खुद नहीं करते या अपनी इज्जत को नहीं समझते, अपनी वैल्यू कि मेरे इस चीज से, मेरी एक्टिविटी से मेरी इज्जत बनेगी। लेकिन क्या होता है कि वो इस तरह के बातें करने से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुश्किल होती है बनानी। लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनानी है तो हमको अपने बारे में निगेटिविटी बातें नहीं करनी है और अपनी तारीफ भी नहीं करनी है। बहुत लोग अपनी ही तारीफ करते हैं, मैंने ये किया, मैं वो किया, और मैंने इतना पैसा कमा लिया, और मैंने ये अचीव किया, बस मियाँ मिट्ठू अपने। क्योंकि इस बात से हमारी इमेज अलग तरह की बन जाती है, जिसको कहा जाता है घमंडी, तकब्बुर। अब उसकी सारी अचीवमेंट रखी रह जाती है और उसकी पर्सनालिटी यानी घमंडी रूप में बन जाती है। अगर आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनानी है तो उसको बनाए रखने के लिए तो हमको बहुत सोच समझ कर बोलना है। हमारा बिहेवियर, हमारी बात करने का तरीका, क्योंकि किस वक्त कौन से मौके पर हमको कौन सी बात करनी है, हमको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारी लिमिट है। उसको अगर कोई क्रॉस करता है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमें अपने अंदर अपना एटीट्यूड लाना चाहिए, क्योंकि ये बात सेल्फ रेस्पेक्ट में आती है। जब आप ये बात लोगों को बताते हैं कि मेरे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है, ये जरूरी है कि अपना सपोर्ट खुद बने, यानी अपने आप को सपोर्ट खुद बनाइए, अपना स्टैंड खुद लीजिए। ये सब कब कर पाओगे? जब आप बातों को सुनेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। और बहुत लोग हम में से ऐसे भी हैं जो लोगों के लिए बेस्ट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो बेवकूफ साबित हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? एक ही वजह है कि अपने से ज्यादा दूसरे को रेस्पेक्ट देना। जबकि आप उस काबिल हो कि आप जो इज्जत मिलनी चाहिए, आपने वो चीज तो निगेटिव में डाल दी है ना। तो वो दूसरे को इज्जत देना, तो सारी चीजें होती है, फिर आप उस जगह मतलब बेवकूफ कहलाते हैं। और बाकी यही है कि आज का टॉपिक बड़ा शानदार है और हम चाहेंगे इस पे हम आगे समय पे और ज्यादा इस पे बात करेंगे एक्सप्लेन के साथ। डॉक्टर साहब ने अपने अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे टॉपिक से लिखवाए। सही पूछो तो एक एक टॉपिक उठाएं तो उसमें पूरी डिटेल बोलते चले जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ समय को देखते हुए आज मैं इतनी ही बात करेंगे। और बाकी थैंक यू सो मच सीमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नाज़मा जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रिस्पेक्ट देना जरूरी है, नाप तोल के बात करना जरूरी है, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपनी खुद से आप इतने काबिल बने कि लोग आपकी तारीफ करें, अपने आप में काबिलियत लेके आइए जिससे कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो बहुत अच्छी शेयरिंग रही नाज़मा जी आपकी। अब मैं रमला जी से को इनवाइट करती हूँ इस टॉपिक पे बोलने के लिए। वेलकम रमला जी।
हेलो, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का एवं धन्यवाद करती हूँ ऑल पैनलिस्ट का। आज का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बोले तो आत्मसम्मान रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर एक कोई भी आदमी समाज में सर उठा के नहीं जी सकता। हर इंसान का अपना एक सम्मान कर होता है। जैसे हमें अपना सम्मान प्यारा है, हर इंसान को उनका सम्मान प्यारा होता है। इसलिए किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट को मध्य ध्यान पे रखेंगे, दूसरे का सम्मान करेंगे, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। जैसे कि देखिए, अगर कभी ऐसा कभी कभी होता है ना, हम कुछ बात बोल जाते हैं, किसी के रिस्पेक्ट पे सम्मान पे लग जाता है, तो कोई कोई नेगेटिव भी बातें बोलते हैं, उनके लग जाता है। कोई कोई ऐसे बात बोलते हैं जिनके बहुत पॉजिटिव होता है। किसी का हमारा बात किसी के जिंदगी को संवार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। जैसे कि मैं ये छोटी सी कहानी बोल रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टॉप पे आप देखे होंगे कुछ कुछ छोटे थोड़े थोड़े पेन, कॉपी, पुस्तक कुछ कुछ बेचते हुए सबने देखा है। एक बार की कहानी है, एक व्यक्ति एक कटोरे में थोड़ा सा पेन लेके बेच रहे थे। तभी ट्रेन से एक ऑफिसर उतरता है और उस पेन बेचने वाले व्यक्ति के कटोरे में 50 रुपए देता है और बोलता है कि मैं थोड़ा सा पेन ले रहा हूँ, आप भी तो एक बिजनेसमैन हो। यही बात उस पेन बेचने वाले व्यक्ति के दिमाग और दिल में ऐसे घर कर गया। कुछ साल बाद एक पार्टी में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ऑफिसर जो होता है वो पेन बेचने वाले व्यक्ति को नहीं पहचानता है, बट पेन बेचने वाला व्यक्ति ऑफिसर को पहचानता है और उसके पास जाके बोलता है, आपने मुझे पहचाना? ऑफिसर बोलते हैं कि जी नहीं। तो उन्होंने पेन बेचने वाला व्यक्ति ऑफिसर को बोलता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ कि एक दिन आप मेरे कटोरे में 50 रुपए दे के बोले थे कि मैं एक पेन ले रहा हूँ, तुम भी तो बिजनेसमैन हो। आपकी यही बात मेरे दिल में दिमाग में घर कर गया। मैं सोचते रह गया कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई बोला है तो मैं क्या बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ? तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगा और मैं थोड़े से पेन बेच के पैसा जो आया उससे थोड़ा और पेन लाया, उससे बेच के थोड़ा सा कॉपी, पेन, पुस्तक और ज्यादा बढ़ाते गया। आखिरकार मैं ऐसा बिजनेसमैन बन गया कि हमारे सिटी का जो सिटी है वहां का मैं थोक विक्रेता बन गया हूँ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज जो भी हूँ आप ही के वजह से हूँ। आप सब देखिए, एक ऑफिसर का छोटी सा बात, 50 रुपए दे के तो पेन लेके आ जा सकते हैं, है ना? बट नहीं, उन्होंने बोला कि तुम भी तो बिजनेसमैन हो। यही बात उस व्यक्ति के जिंदगी संवार गए और आजीवन उस ऑफिसर का जो एक होता है थैंक्स, है ना, थैंक्सफुल होता है, आभार, जिंदगी भर उस व्यक्ति का आभार मानने लगे। तो देखिए, एक छोटा सा बात किसी का जिंदगी संवार दिए। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, हर इंसान का सम्मान बराबर होता है। उससे हमें अपना सम्मान बनाए रखना है। दूसरे को अगर हम इंसल्ट करते हैं ना, तो उससे दूसरे का इंसल्ट नहीं होता है, हमारा भी होता है। ऐसे कि बोलते हैं ना, दूसरे पर कीचड़ उठाओगे तो अपना हाथ ही गंदा होगा, है ना? इसलिए दूसरे का कभी भी मतलब बेइज्जत नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना आए, ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे हर इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, अभी मोदी सर ने बोला है, बहुत अच्छी बात कही है, बार बार किसी को सॉरी बोलना नहीं चाहिए, पर क्या है, रिश्ते बचाने के लिए हमें बोलना भी पड़ता है। जैसे किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ, क्योंकि सामने वालों को भी तो आपका वैल्यू थोड़ा पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार झुक रहे हो तो सामने वाले आपको भी लेने लगेगा कि हाँ, ये तो मैं गलती करता रहा हूँ, बस ये तो बस झुक रहा है। पर फिर भी क्या है, रिश्ते बचाने के लिए खास करके हम लोग लेडीज लोग हैं, परिवार को कभी तोड़ना नहीं चाहते, पर हमको बोलते हैं। पर थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, देखना भी चाहिए ना। अगर मैं थोड़ा सा रिश्ते बचाने के बार बार सॉरी बोल रहा हूँ, थोड़ी एक बार रुक के देखिए सामने वाला क्या रिजल्ट करता है, क्या बोलते हैं, तो देखना भी चाहिए। और
मैं आपके सामने 5 पॉइंट बोलने वाली हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है खुद को जानिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना अपने आप को जानना भी चाहिए। अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम अपना सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरा कैसे हमारा सम्मान करेगा। हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कमी है। कमी है तो उसको निखारो। अगर हमारे अंदर कुछ काबिलियत है तो उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करो, निखार लो कि हाँ हम समाज के सामने खड़े होके अपने आप को प्रूव कर सके। हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसमें वर्क करें और समाज के सामने एक मतलब आदर्श बन के खड़े हो जाए। इसलिए हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए। दूसरा पॉइंट है खुद को स्वीकार करो। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। जैसे कि हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते ना, उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कोई काले, कोई गोरे, कोई लंबे, कोई नाटे, हर अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसीलिए हम जैसे हैं हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप को किसी इंसान से कम नहीं समझना चाहिए। हम जो है उसी में खुश रहे। अगर कोई आपसे ज्यादा अच्छा है देखने में या किसी भी क्वालिफिकेशन में, हमको खुद अपने आप को कम नहीं समझना है, हमको उसका बराबर करना चाहिए। वो ऐसा कर रहा है, हम अपने आप पे वर्क करें कि उनका जो लेवल है उस पर पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम जो है हमें उसी हिसाब से अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा अपने देखिए, हम जो है हमारे से भी तो कोई और नीचे लेवल पे है ना, तो इसीलिए कभी अपने आप को कमजोर ना समझे। जो है उसी पे हमें खुश रहना चाहिए, अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अपने फैसले पर भरोसा रखे। बहुत बार होता है ना, हमको डिसीजन लेते हैं पर हम डिसीजन पे खड़े नहीं रह सकते, मतलब स्थिरता नहीं बना के। तो हम सोचते थे, कंफ्यूजन हो जाते कि हमने जो फैसला लिया सही है गलत है, उसे में सही गलत में डोलते रहते। बट नहीं, सही गलत में डोलना नहीं है। आपने जो फैसला लिया है उस पे आपको स्थिर रहना है। जो सही डिसीजन लियो वो आपका मतलब 100% सही होगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने लिए गलत डिसीजन नहीं लेता है, समाज के बेहतर के लिए चाहता है ना। मेरी मानो तो मैं तो कभी गलती से भी सोचती नहीं कि मेरी वजह से किसी का हर्ट हो या मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, कोई किसी को बुरा लगे, नहीं। इसलिए आप जो भी फैसला ले रहे हो उस पे आप खड़े रहिए, आप बेहतर कर पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट है दूसरे को खुद पर हावी ना होने दे। बहुत बार होता है ना, अपने अपने ऊपर दूसरे का डिसीजन हमको सोचते हैं, कोई और आके बोल देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। नहीं, खुद का डिसीजन जो आप लिए हो उस पे अडिग रहिए ना। खुद को क्यों अपने दूसरे को क्यों अपने आप पे हावी होने देंगे, है ना। बहुत जगह ऐसे होता है ना, सही गलत का फैसला लेने के लिए थोड़ा सा मतलब कोई होते हैं ना, चुगली करते हैं या कान भरते हैं, तुमने ऐसा किया वैसा किया। ऐसा नहीं, सही गलत दूसरे के लिए बोलते हैं। अरे दूसरे का क्यों सुन रहे हो, भगवान ने तुमको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, तुम दूसरे सही गलत का फैसला ले सकते हो, समझ सकते हो, तो दूसरे का क्यों सुनोगे। बिल्कुल नहीं सुनना है। दूसरे को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना है। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं उसको पहले सोचो। डॉक्टर शोहा मैम भी बोलते हैं ना, किसी को कुछ बोलने के लिए एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। वैसे ही हमें कुछ करने के लिए या बोलने के लिए ना एक बार नहीं 10 बार सोचो, समझो, फिर बोलो या करो। कोई आपको गलत बोल रहा है, आपको उसको नहीं सुनना है, आपको सही सुनना है। दूसरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और 5 पॉइंट है खुद को माफ करना सीखे। बहुत बार होता है ना, जाने अनजाने से हमारी वजह से दूसरे को हर्ट होता है, दूसरे को दुख पहुंचता है। बहुत बहुत कोई लोग होते हैं, बहुत कमजोर दिल के इंसान होते हैं, जो लगता है कि हमने कुछ गलत कर लिया, हम समाज के सामने कैसे खड़े होंगे। आप बहुत लोग जानते हो कुछ गलती की वजह से ना इतना हर्ट शर्मिंदगी उनको महसूस होता है कि सुइसाइड भी कर लेते हैं। आप सब जानते हो। पर नहीं, आपकी एक छोटी सी गलती हुई है, आप गलती को सुधारो, ऐसे कमजोर ना पड़ो। ऐसे जो सुइसाइड वाले बहुत हादसे आप सबने जानते हो, खुद को माफ नहीं कर पाते, बोलते कि हमसे गलती हो गई। है ना। कॉल आ गई। तो ये सारे पॉइंट है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है। आत्मसम्मान सबके लिए बहुत जरूरी है, रीढ़ की हड्डी है, उसी पे हमें स्ट्रांग बन के खड़े रहना है।
अपना ही नहीं दूसरे का भी रिस्पेक्ट करना है। अगर हम अपना रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो सही में दूसरे भी हमारे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। सो आज का पॉइंट बहुत अच्छा है, हम पे सोचना चाहिए। ये जो हमारे गार्डियन है डॉक्टर मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे हमारे विचार लोगों को सामने रखने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म दिया, उत्साहित कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बोल पाए। नहीं देखिए इतने टाइम तक कोई सिर्फ वन पे सिर्फ कैसे होगा, क्या करेंगे, कब लॉन्च होगा, इसी पे ही हम बस रह चुके थे। बट नहीं, अभी जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसा से हमारा रिस्पेक्ट नहीं होगा, हम जब अपने आप को साबित करेंगे तभी हमारा रिस्पेक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम का। ओवर टू सीमा मैम, नमस्कार। थैंक यू रमला जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात की, बहुत अच्छी उपमा दी कि सेल्फ रिस्पेक्ट रीढ़ की हड्डी की तरह है, यानी वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए कहना चाहिए बहुत जरूरी है। जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है वो सुसाइड जैसे भी काम कर लेते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान को अपने बना के रखना है, अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है कि वो इस दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी भी किसी के कहने से या गलती हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो उसमें अपने आप को, अपनी वैल्यू को कम नहीं करना है। और इन्होंने बहुत अच्छे 5 पॉइंट्स बताए। अपने आप को स्वीकार करें, अपने फैसले पर टिके रहे, दूसरे को अपने आप पर हावी ना होने दें। यानी अगर आपको लगता है आप किसी जगह सही हैं लेकिन दूसरे आपको उसके लिए अपोज कर रहे हैं, तो आप अपने डिसीजन पे, अपने बात पर टिके रहें। और अगर कोई गलती हो जाती है, बाई चांस गलती से गलती हो जाती है, जानबूझ के कोई गलती नहीं करता इस दुनिया में, कोई भी जानबूझ के गलती नहीं करता, हर किसी से गलती से ही गलती होती है। तो अपने आप को माफ करना सीखें, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि खुद को माफ करना सीखें। बहुत अच्छा बोला रमला जी आपने। अब मैं शंपा जी से रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। नई दिशा में सबका स्वागत है। मैं शंपा सरकार, वेस्ट बंगाल, इंडिया। तो एक्चुअली सबने सब कुछ बोल दिया, मैं क्या बोलूं, तो वही मैं सोच रही थी। तो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ रही है ना, तो कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे तो हम क्या उसके साथ बात करेंगे? नहीं ना, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान बोध हमें रोक देंगे। ये सेल्फ रेस्पेक्ट हर किसी इंसान में ही है। तो रेस्पेक्ट दो तो रेस्पेक्ट मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो मैं तो यही कहती हूँ, आई डोंट केयर यूर रिच या पोर, मेल या फीमेल, टॉल या शॉर्ट, स्लिम या बिग, इफ यू रेस्पेक्ट मी आई विल रेस्पेक्ट यू। तो ये अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट जरूर मिलेगा। लेकिन रेस्पेक्ट अगर मिलेगा तो इस पे भी कुछ अपने आप में कुछ चाहिए, क्योंकि इसमें आता है क्या, आपका कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट अगर फुलफिल आप कर पाए तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जरूर बनी रहेगी। कि आप कुछ बोले, वो आप कुछ नहीं कर पाए तो आपका वो रिस्पेक्ट कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहने के लिए आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और अपना कमिटमेंट बिल्ड अप करने के लिए क्या होता है, वो हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, ये सब प्रेजेंट करता है हमारा कैरेक्टर। हर इंसान का अपना एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि मैं सबसे मुस्कुरा के बात करती हूँ, आवाज ऊंची करके बात करती हूँ, सबसे घुल मिल जाती हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है। लेकिन आपका तो ऐसा नहीं है। तो आप अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो आप ऐसा सोचेंगे, कोई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सच हो, हम अच्छा हो, हमें अच्छा लगता है, हमारा कैरेक्टर में हम सेटिस्फाइड है,
तो लोगों के बात हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम ही तो कुछ कहना है उसके बारे में। लोगों का काम ही दूसरे के बारे में बात करना, सोचना। वो सोच अगर हम कर लेंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग तो एक अमरूद खरीदने से पहले भी पूछते हैं मीठा है तो, फिर इसे नमक लगा के खाते हैं। तो ये लोगों के बात ना सुने, हमें हमारा कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा कैरेक्टर नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि स्टाइल सिखाया जाता है, सादगी या सिंपलिसिटी नहीं। वो हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारा कैरेक्टर के अंदर रहता है। तो जो लोग अपना कैरेक्टर खो देते हैं वो जिंदा लाश के बराबर ही होते, वो जैसे पागल ही होते। हम रास्ते में देखते फटे हुए कपड़े, डस्टबिन से खाना खाते, वो क्योंकि वो अपना कैरेक्टर भूल चुके हैं। लेकिन अपना कैरेक्टर भूलना नहीं चाहिए। और अपना कैरेक्टर क्या बिल्डअप क्या करते हैं? हमारा डिसिप्लिन। जो हमारा डिसिप्लिन है वही हमारा कैरेक्टर बिल्डअप करते। और हमारा डिसिप्लिन है हमारा पर्सनालिटी। तो अपना कैरेक्टर को जिंदा रखिए पूरा डिसिप्लिन के साथ, और कमिटमेंट को पूरा करिए। फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर बने रहेगी। लेकिन इसमें एक मोरल ऑफ द स्टोरी आता है। डॉक्टर मोदी जी हमें पूरा दुनिया गोल है ये बता रहे। क्योंकि देखिए ये जो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, तो घुमा फिरा के हमें वही पे लेके आता है। सच में बहुत बढ़िया, हैट्स ऑफ मोदी जी, थैंक यू। मैं इसलिए बोलती हूँ ना, मोदी जी खुद ही एक ब्रांड है। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू शंपा जी, बहुत अच्छा बोला आपने। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपना व्यक्तित्व बना के रखिए, यानी आपका जैसा कैरेक्टर है आप उसको वैल्यू करिए और उसको मेंटेन रखिए। दूसरे लोगों के कहने पे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है या अपने आप को डिमीन करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात कही शंपा जी आपने। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ हैंड रेज दिख रहे हैं मुझे। शाइन जी अब आप हेल्प करिए, क्योंकि किसको इनवाइट करना है नेक्स्ट। महिमा मैम को ले लीजिए। प्लीज वेलकम महिमा जी। महिमा जी आप हैं? ओके, मे बी शी इज बिजी। सो आगे तो कोई नहीं, आप अपनी शेयरिंग रखिए। आप तो रह गए आज। वेलकम जी मैडम। सर। नईमा परवीन। हाँ वो सर वो नहीं बोलेंगी, वो मैंने उनको बोला था, वो मना कर रही है। अच्छा, नईमा आप कुछ बात करना चाहेंगी? नहीं बोलेंगी सर। और है ना पंकज गुप्ता इधर, शायद योगी दिख रहे हैं मुझे, बोबाली, ये एक हैंड मिनट सर रेज है ना। देख लेती हूँ। पंकज गुप्ता जी, आई डोंट नो सर। आप प्रमोट कर देती हूँ सर। हेलो पंकज जी आप हैं सर? आई थिंक पता नहीं, प्रमोट तो किया है। और भी हैंड रेज है। ओके, पंकज जी का बाहुबली आओ। ओके, अलाउ टू टॉक। बॉबली जी,
आप बात कर सकती हैं क्या? वो भी नहीं कर रहे। ओके, कोई इशू नहीं है सर, अभी सीमा मैम की शेयरिंग रहती है, और सीमा मैम प्लीज आप अपनी शेयरिंग रखिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी योगी जी, वेलकम है सर आपका। अभी तक आ रहा था, पता नहीं उड़ कैसे गया। योगी जी आप बात कर पाएंगे? यस मैम। यस प्लीज। मैम शायर योगी है, राजस्थान से 200 जिला से हूँ मैम मैं। ओके, वेलकम है सर आपका। मैम मैं बहुत ही खुशी हो रही है मैम ऑन पैसे मारने के बाद में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतनी खुशी हो रही है कि मैम मुझे नींद नहीं आती रात को। इट्स ग्रेट। और मैम एक्टिव इतना हूँ कि मैडम ऑब्वियसली मैंने बहुत लोगों की बनाई है, बहुत लोगों की सेवा करी है, सहायता करी है इससे। जो सब ऐसे बोलते हैं कि सर आप तो बहुत एक्टिव हो, सर मैं डेली मीटिंग अटेंड करता हूँ, इसलिए नॉलेज मिली है। आप भी अटेंड किया करो, आपको भी नॉलेज मिलेगी। राइट मैं सर, सभी राइट। मैं सभी ब्रांड में से यही बोलना चाहता हूँ कि मैडम जितना नॉलेज लेना चाहते हो ना अभी वो ले सकते हो। जब अपनी कंपनी अच्छी तरह मार्केट में आ जाएगी तो ये वेबिनार, यूट्यूब पे वीडियो वीडियो सब कोई नहीं दे पाएगा, किसी को टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, यू आर राइट। हाँ, जो लेना चाहता है अभी ले सकता है मैम। टॉपिक के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, आत्मसम्मान। मैम नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। लेकिन आप बहुत थैंक यू अच्छा मैम। काम कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। मैम। आपकी वजह से काफी लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ, सो दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। ओके, और आपका ये यादव जी जो है, आप बात कर पाएंगी मैम? आपकी लेडी की आवाज आई थी उधर से, बॉबली। महिमा मैम आप हैं? महिमा मैम भी नहीं है। ओके, इट्स ओके। सीमा मैम कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच शाइन जी। सीमा मैम, हम लोग जो है 5-7 मिनट मैं की भी अपनी हूँ। शेयरिंग रख लीजिए। मैं हूँ महिमा जी। महिमा जी, आपको 2 बार कॉल किया। सॉरी मैम, नॉट। कोई बात सॉरी। नहीं, कंटिन्यू महिमा जी, कंटिन्यू बोलिए। हाँ प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ बिल्कुल जी, आ आ रही रही है है। महिमा जी। थैंक यू साइन मैम, थैंक यू सीमा मैम, मैंने आपका टाइम कट कर दिया, सॉरी। इट्स ओके। और आप सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। बाकी थैंक यू मोदी सर, आज आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, मैं आपको सुन रही थी, बट मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन ही आज बात करूंगी सबसे। मैं पैनल पे आज दिखूंगी नहीं किसी को। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके नाम में ही ना बड़ा वजन है। इसको सुनने से तो मोटिवेट होते ही हैं, लेकिन इसको बोलते ही एक आत्मसम्मान जो बढ़ जाता है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट का सीधा सा जो मोटिव है वो खुद के लिए है। सेल्फ रिस्पेक्ट में आप खुद को अहमियत दें, आप अपनी रिस्पेक्ट करें, ऑटोमेटिक सब आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। आप खुद को एक वजूद दें, उसका सीधा सीधा सा मोटिव ये है मेरा कहने का। आप सब से मेरी शेयरिंग जो है आज ये है, सेल्फ रिस्पेक्ट में हर लेडीज को बहुत ही प्यारा टॉपिक आज दिया गया है। हर लेडीज से मेरा यही कहना है, यही मानना है मेरा भी, आप अपनी जगह बनाएं, आप खुद को सम्मान दें, आप खुद को अहमियत दें, आप कभी ओवर टॉकिंग ना करें जिससे कि लोग आपको कम आके। आप हमेशा अपने लहजे में, अपने दायरे में हमेशा कुछ ऐसा अच्छा करिए
कि लोग आपका सम्मान करने को मजबूर हो जाए। लोग आपका सम्मान जो है, आपकी जो आपका जो वजूद आप जो खुद क्रिएट करेंगे, आप अपना अपना जो है क्या कहेंगे हम इसको, आप अपनी सीमाएं अगर घर की हैं तो घर में तो आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने हस्बैंड को देख रहे हैं, और उसके साथ आप अपने बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सबको सम्मान से लेके चल रहे हैं, तो आपका तो वजूद ऑटोमेटिक वहां बना ही बना है। वो लोग आपकी अहमियत समझेंगे। अगर आप एक भी दिन कहीं चले जाते हो तो सब डिसबैलेंस हो जाता है। वो ना तो अपना काम कर पाएंगे, हर पल आपको याद करेंगे कि मम्मा होती तो ये हो जाता, अरे मेरी बहू होती तो मुझे टाइम से अब तक चाय मिल गई होती, या मेरी बेटी होती। मतलब हर महिला का अपना घर में एक वजूद होता है। अगर वही महिला अगर बाहर निकल के कुछ वर्क करती है तो उसका जो वजूद है उसको बढ़ाने के लिए उसको बहुत ही खरा उतरना पड़ता है, बहुत ही संभल संभल के चलना पड़ता है। सामने वाले से आप जितना सम्मान से बोलोगे उतना ही सम्मान आपको वापस मिलेगा। आप जितना नपा तुला और अच्छा सोच के नाप तौल के बोलोगे, सारा आपके बॉडी लैंग्वेज पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे ही मतलब डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को क्या दिखाना चाह रहे हो। आप सामने वाले के साथ जैसा बिहेव करोगे वैसा ही लौट के आपके सामने आएगा। ना तो सामने वाले को गलत बोलना है और ना ही गलत सुनना है। सेल्फ रिस्पेक्ट में सीधा सा अपना वर्क है कि अगर सम्मान चाहिए है तो सामने वाले को सम्मान दीजिए, और रिस्पेक्ट आप करोगे तो आपकी तो रिस्पेक्ट सब करेंगे पलट के। ये हमारे उसका यूनिवर्स का एक थॉट है कि हम जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, हम जैसा छोड़ेंगे बाहर वैसा ही हमको वापस मिलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा मेन पॉइंट आ जाता है सॉरी। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर हमसे कोई गलती हो गई और हमें रियलाइज हो गया कि हमने गलती की है तो हम माफी मांग लेंगे, तो सामने वाला हमको गालियां थोड़ी ना देगा, माफ कर देगा, हमको सम्मान ही दे देगा। चलो गलती हो गई, उसने मान तो ली। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट पे मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बाकी सीमा मैम सॉरी मैंने आपका टाइम ले लिया था, आप आए और अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच महिमा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको रिस्पेक्ट देना है, और जितना आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे उतना मिलेगा। हाउस वाइफ्स के लिए मैं यहाँ पे यही, सभी लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं ऑलरेडी। मैं इतना बोलूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट में आपको जो चीज पसंद है वो आप जरूर करिए। जो आपको बहुत पसंद है, कई बार होता है फैमिली में हम बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, एल्डरली मेंबर्स के लिए, घर के लिए इतना टाइम दे देते हैं, अपना पसंद की चीज हम नहीं कर पाते। तो एक जब भी वक्त मिले, आपको जो बहुत अजीज है, जो बहुत पसंद है आपको, कोई भी हॉबी हो या कोई भी ऐसी क्वालिटी जो फैमिली को इतना जरूरत नहीं है लेकिन आपको पसंद है, तो आप उसको करिए। चाहे वो कुछ भी मेहंदी आर्ट हो सकती है, आपका अपना पर्सनल आर्ट, कुछ आप पेंटिंग का, या जो भी आप शौक रखते हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा उसको डेवलप करने की क्वालिटी रखी तो भी आपका बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो अपने आप की क्वालिटीज को मेंटेन रखना, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात है कि अपने सभी फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट करना। अगर आप में ये क्वालिटी है तो आपको अप्रिशिएशन मिलना ही है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ना ही है। क्योंकि जब आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, आपका अपना मोटिवेशन खुद बढ़ता है। कोई कहते हैं ना कि जो आपको चाहिए आप वो दीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट में ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जितने भी हाउस वाइफ्स हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट जरूर करें। आपकी ये एक क्वालिटी, आपको देखना सभी फैमिली मेंबर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको हमेशा लगेगा हाँ मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ही वैल्यूबल हूँ।
सेल्फ रेस्पेक्ट वहीं डाउन होता है जहां इंसान को ये लगने लगता है कि मैं कर तो बहुत कुछ रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, वो जगह फैमिली में नहीं मिल रही है, जबकि मैं फिजिकली मेंटली पूरे समय से फैमिली के लिए डिवोटेड हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद उसको प्रेजेंटेशन में या जो एक क्वालिटी होती है अप्रिशिएशन में अगर आप में नहीं है तो आपको भी अप्रिशिएशन मिलता नहीं है, फैमिली मेंबर्स सीखते ही नहीं है। लेकिन अगर आप में ये क्वालिटी डेवलप कर ली कि आप अपने हर एक फैमिली मेंबर को अप्रिशिएट करें रोज किसी ना किसी एक क्वालिटी के लिए, तो आपको अप्रिशिएशन मिलना बिल्कुल गारंटीड है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स मोटिवेशन, तो हर कोई भी काम के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं ऑलरेडी, डिसिप्लिन लाइफ अगर आप जीते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट वैसे ही बढ़ जाता है। डिसिप्लिन लाइफ जीना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी। शाहीन जी, अगर आप किसी को और को इनवाइट करना चाहते हैं तो प्लीज इनवाइट करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख नहीं पा। ओके, बिल्कुल। जयमुखी हमारे साथ हैं। जय, वेलकम है आपका। प्लीज आप अपनी शेयरिंग रखिए सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। अरे ये तो जय आप हो ना? अरे कोई रिप्लाई नहीं है। जय, ओके, मे बी इज ऑन द वे, दिख तो रहे हैं पैनल पर। ओके, आई थिंक सर आप बताएं, कंटिन्यू करें या अभी? हेलो हेलो राजमा मैम, वेरी सॉरी शाहीन, एक्चुअली, सॉरी साइन साइन मैम, हाँ इट्स ओके, वेरी सॉरी एक्चुअली, नेट का कोई इशू होगा पक्का। कोई बात और नहीं। सभी आप लोग को, लेडीज जो होस्ट कर रहे हैं और जो भी इस वेबिनार में है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वर्ड सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद ही मैं एक्चुअली मैं एक सिंपल सा लाइन ही बोलूंगा, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का प्राइड, आप अगर वहीं से स्टार्ट फ्रॉम यू ना, कोई भी चीज आप करते हो तो आप ही से शुरू होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, अगर आप अपने आप को रेस्पेक्ट देते हो और अपने आप को समझते हो कि यस आई मेंटेन दिस टाइप ऑफ डिग्निटी, तो डेफिनेटली पूरा, जैसे कि अभी सीमा मैम ने बहुत अच्छा चीज बोला कि घर वाले भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे, सब देंगे। तो बाहर की दुनिया में जो भी, अगर मतलब वर्किंग आप लेडी नहीं है उसके बावजूद भी सभी आपका इम्पोर्टेंस समझेंगे, प्लस आपको इज्जत देंगे। सिंपल सा है कि गिव एंड टेक वाला, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हर चीज में आप अगर देखोगे अपना माइंडसेट से, तो उसी तरह का चीज होता है। कैसे आप किसी को आप सोच रहे हो उसके बारे में, और क्या मतलब आप डिलीवर करना चाहते हो, तो एग्जैक्टली आप वही उसी तरह का चीज एक्सपेक्ट करते हो। तो ज्यादा कुछ इसमें बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोग इससे पहले बहुत अच्छा अच्छा शेयरिंग रखे हैं डेफिनेटली, और टाइम बहुत कम है मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बात आपने, एक छोटी सी बात में बिल्कुल क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अभी आपको पता है कि आज टीम चैंपियंस पे भी हमारा ही एक प्लेटफॉर्म रहेगा, मतलब हमारा ही एक शो रहेगा, और वो भी रहेंगे डॉक्टर इदरीस मोदी, और मेरा भी वहां पर है। तो आप लोग वहां पर प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम लोग सब साथ में एक और बार से एक नए टॉपिक के साथ हम वो सब भी सीख सके। सो हम लोग अभी अपने स्लोगन के साथ मीटिंग को ओवर करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है थोड़ा सा, तो हम लोग खत्म करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और हमें सुन पा रहे हैं। और मैं भी देख रही हूँ पीछे काफी सारे लोगों के रेज हैंड आ रहे हैं, बट सर टाइम इज स्टिल मतलब नियर टू क्लोज है बिल्कुल हमारा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी सर। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और सारे लोगों ने बहुत अच्छा बोला। लास्ट में हमारे हीरो जयमुखी भी आ गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। और सभी लेडीज, आज का टॉपिक ही रिलेटेड था लेडीज से, और बहुत सोचने के बाद मैंने आज का टॉपिक रखा था, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। और कहा जाए कि अगर ये हम डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो एक सक्सेस की एक बहुत बड़ी स्टोरी हम खड़ी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने यहाँ पे आए और अपने विचार व्यक्त किए।
और अभी 8 बजे हम लोग का टीम चैंपियन में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ही है आज, और स्पेशली जो है आज प्रैक्टिस के ऊपर हम बात करेंगे वहाँ पे। तो अगर आप लोग भी वहाँ कुछ बोलना चाहें तो बिल्कुल आइए, और 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोदी सर, थैंक यू सो मच टू ऑल पैनलिस्ट, और स्पेशली थैंक्स टू सीमा मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से होस्टिंग की आज आपने। अब हमें लगता है कि हमारी जो लेडीज हैं हमें सबको चांस देना है, तो हर बार एक लेडी को हम यहाँ होस्टिंग के लिए रखेंगे। तो आज सीमा मैम थे, नेक्स्ट टाइम आपको कोई और मिलेगा तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। हमारी सभी लेडीज को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग जितने भी जेंट्स हैं स्पेशली मैं उनको बोलूंगी सपोर्ट के लिए आइए। आप जरूरी नहीं है आप बात कर पाए, लेकिन अगर आप यहाँ होंगे तो हमारे लिए वो सपोर्ट बहुत मैटर करता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सर्वनंद जी बैक एंड सपोर्ट के लिए, एंड थैंक यू जय फॉर कमिंग। जय तो बहुत मुश्किल से आते हैं, सो वी आर सो इन इट। थैंक यू सर ने भी इतना बोल दिया, आप भी इतना बोल रहे हो। डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ हर वेबिनार में प्रेजेंट होने का, डेफिनेटली हर वेबिनार प्रेजेंट होने का ट्राई करता हूँ, बट टाइम अलाउ नहीं होता है आई बहुत नो बार। आप रास्ते में होते हो। यहाँ पर हमारे साथ मिसेस मोदी भी हैं, सो थैंक यू सो मच मैम, आप भी यहाँ पर आए और हमें सपोर्ट के लिए ही। देखिए मैम होती है, मैम यहाँ बात नहीं कर पाती क्योंकि बिजी कहीं ना कहीं बिजी रहती हैं, बट वो यहाँ होती हैं, वो हमारे लिए मैटर करता है। सो मैम थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो, सो थैंक यू सो मच टू ऑल, और वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट, We are so in it to win it. बाय बाय, गुड नाइट।